पीछे स्टूल के ऊपर मतलब सॉरी बेंच के ऊपर दो लेडी बैठी हैं, एक आंटी बैठी है और एक उसकी बहू है, जैसा मेरे को थोड़ा समझ में आया। मैं भी यहाँ पार्क में थोड़ा सा आया था, ऐसे ही घूम रहा था। अभी इनका आपस में थोड़ा सा झगड़ा हुआ। अभी तक ये पास बैठी हुई थी दोनों, पता नहीं कुछ बात पे झगड़ा हुआ तो वो लड़की अपनी सास को कहने लग गई, तू ऐसी है, तू वैसी है, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। तो उसकी सास जो है वो रोने लग गई। तो इतनी देर में लड़की ने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। वो लड़का आया यहाँ पे, तो उसने पूछा क्या हो गया। तो उसकी माँ रो रही थी। उसने कहा कि ये मेरे को ऐसे ऐसे बोल रही है और मैं तो यहाँ अपने पोते को लेने के लिए बैठी थी कि चल ठीक है, वो आएगा तो मैं उसको ले जाऊँगी साथ में। अब उसका बेटा कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप घर चलो। वो कह रही मैं घर नहीं जाऊँगी, तू जा। अब वो थोड़ी देर तो उसने रिक्वेस्ट की। वो लड़का अपनी बीवी को भी ये बोला कि घर चल तू, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी। वो लड़का चला गया यहाँ से। अब कहानी क्या है ना, फैमिलीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स देखो, आज की डेट में ना कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। अब वो लड़का हस्बैंड को बोलता या वाइफ को बोलता, और बोले भी तो क्या बोले, क्योंकि लेडीज़ है। अब इनको समझ में क्या आ रहा था क्या नहीं आ रहा था, पर पता नहीं औरत की क्यों दुश्मन बनी हुई है, एक दूसरे को क्यों नहीं समझ रही। ये कहानी ना हर घर की है। समझना क्यों नहीं चाहती, रेस्पेक्ट क्यों नहीं देना चाहते हैं। अब यार कोई भी लेडी है, अगर हमारे घर में हमारे पेरेंट्स की अगर इज्जत ना हो तो किसी दूसरे को क्या हक है। ठीक है, पेरेंट्स हैं भाई, बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके अपने तौर तरीके हैं, किसी ना किसी छोटी मोटी बातों पे कह भी देते हैं कि भाई ये तुमने नहीं किया, ये तुमने गलत कर दिया, ये ठीक नहीं है। लेकिन आजकल ना भाई किसी को थोड़ी सी भी चीज़ है ना सहन नहीं होती। ये अपने घर में तो सब सहन कर लेंगे। मान लो भाई तुम्हारे पेरेंट्स हैं, किसी लड़की के भी पेरेंट्स होते हैं, लड़के के भी होते हैं। भाई इज्जत तो दोनों की एक जैसी होगी ना। लड़के की लड़के के घर में है, तुम्हारों की तुम्हारे घर में है। तो अब एक दूसरे से अगर तुम इतनी नफ़रत करते हो कि जैसे पता नहीं तुम्हारा बट क्या रहा है। पहले तो ठीक है, काम धाम तो भाई किसके घर में कैसे होता होगा, क्या करते होंगे लोग, कैसे करते होंगे। और जो लोग बाहर रहते हैं या जिनके पेरेंट्स भी साथ में नहीं रहते होंगे, झेलते वो भी होंगे, क्योंकि वही पड़ोसी ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसकी ये कहानी, उसकी वो कहानी। ये छोटे छोटे मैटर्स ना इतने बड़े बना लेते हैं कि फिर वो बम फूटता है आपस में, एक दूसरे को बोलना, बुरा भला कहना, झगड़ा करना। अब निकलेगा क्या उसका सॉल्यूशन कुछ निकलेगा। अगर आप अपने परिवार के अंदर प्यार से नहीं रह सकते हो भाई, फोर्सफुली तो कोई थोप नहीं सकता कि आप ऐसे जियो। लेकिन मान सम्मान, इज्जत, बड़े छोटे का आदर भाव, वो भी तो होना चाहिए ना। बट दुनिया पता नहीं किस फेज़ में जा रही है और लोग क्या करना चाहते हैं, और अपना अपना एटीट्यूड है सबका अलग अलग कि मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मेरा कोई वो ना करे तो मैं ऐसा कर दूं। भाई मैं तो ये कहूँगा, अगर आपके घर में किसी के में भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत सबसे पहले है। आप अपना परिवार, अपने बच्चे बाद में देखो, पहले अपने माँ बाप को देखो, ठीक है, क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची है। अगर उनसे प्यार करते हो और आपका कोई द्वेष नहीं है, भाई दूसरे बंदे से आप अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं करवा सकते और ना उनको थोप सकते, क्योंकि उनने जैसे चलना है वो लोग वैसे ही चलेंगे। तो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप अपने का ध्यान रखो, केयर करो उनको जितना प्यार दे सकते हो, ये जो बची हुई ज़िंदगी है इसके अंदर वो देने की कोशिश करो। आपका कुछ भी बिगड़े फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो जब पैदा करने वाला अगर खुश नहीं है आपके साथ में,
या उसको महसूस ये हो जाए कि मेरा बच्चा ऐसा है, तुम्हारी ज़िंदगी जीने का कोई अर्थ नहीं है। एग्जैक्ट कहें तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को कि आप बिल्कुल छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, बट उनको एहसास ये कराना ज़रूरी है, भाई ये सबसे पहले ये है, इनकी वजह से तू आई है, ठीक है, और तेरे साथ हमारे पास भी बच्चे आए हैं, कोई भी हैं चाहे, तो पहले इनका हक बनता है, इनको इनका हक मिलना ज़रूरी है। अब भाई बीवी के चक्कर में माँ बाप को छोड़ोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ज़िंदगी भाई छोटी सी है, समझने वाला समझ भी जाता है, ना समझने वाले को साले कितना ही बीन बजाते रहो नहीं समझेगा। पुराने द्वेष, पुराने क्लेश ला ला के आपके सामने रखता रहेगा, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि दिस इज़ एवरीवन लाइफ, ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ बातें होती हैं। पर ठीक है, एनीवेज थोड़ा सा बस यही बताना चाह रहा था कि बुज़ुर्गों की आज की डेट में इज्जत नहीं हो रही है यार। थोड़ा सा अपने अपने घरों में झांक के देखो और अपने पेरेंट्स का साथ दो। जस्ट बिकॉज कि आपकी वाइफ है वो गुस्सा हो जाएगी, आप उसको कुछ कह दोगे तो घर में झगड़ा होगा, भाई इतना भी दबके मत रहो कि आपके पेरेंट्स सहन करते रहें, या आपको भी बुरा लगे, अंदर ही अंदर आप भी खोखले होते रहो कि मेरे पेरेंट्स को ये बोल दिया बट मैं कुछ बोल नहीं पाया। लाइफ आपकी है, जीना भी आपको है, दोनों को रखना भी है, लेकिन समझ में सबके आना चाहिए कि किसी और के पेरेंट्स भी पेरेंट्स होते हैं और हमारे पेरेंट्स भी पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो लड़ी ये सोचती हैं कि भाई हमारे माँ बाप तो भाई सबसे ऊपर, हमारी भाभी तो उनके साथ कुछ भी ना करे, और तुम अपने घरों में जाके भाई किसी का बैंड बजा दो, तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो समझना तो भाई हर एंगल से पड़ेगा। चलो, ये छोटा सा एक एक्सपीरियंस कह सकते हो। बाकी बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।